डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। डियर स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दी होती है और उस स्टेटमेंट के नीचे 4 पॉसिबल आंसर्स गिवन होते हैं। द आंसर यू माइट थिंक इज करेक्ट, जो आंसर आपको ठीक लग रहा है, करेक्ट लग रहा है, आपने उसको सर्कल करना होता है या फिर टिक करना होता है। क्लियर? लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। बट इस क्वेश्चन में वो एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है इट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, कि ये पीरियड में इंक्रीज होती है। इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ग्रुप में इंक्रीज होती है एटॉमिक रेडियस। डू नॉट चेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, पीरियड में चेंज नहीं होती। डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, कि ग्रुप में डिक्रीज होती है। क्लियर? तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। Clear? Next, the amount of energy given out when an electron is added to an atom is called। अब बच्चों इस क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि जब किसी भी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो एडिशन से जो एनर्जी रिलीज होती है उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं। क्लियर? तो आप लोग सोच रहे होंगे इसका आंसर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। यस, योर गेस इज एब्सोल्युटली राइट, द आंसर इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। थर्ड क्वेश्चन है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन द। बच्चों जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो किस चीज पे बेस्ड था? इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। क्लियर? तो हमने ये पढ़ा था मेंडलीव अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग देयर एटॉमिक masses। क्लियर? तो इसका आंसर फिर क्या हुआ? एटॉमिक मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। बच्चों लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, क्लियर, वो किस चीज की बेस पे फॉर्मुलेट हुआ है? क्लियर? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। इसका आंसर क्या है? एटॉमिक नंबर है। क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। बच्चों फोर्थ और फिफ्थ पीरियड के जो पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल में उनका नाम क्या है? शॉर्ट पीरियड्स? नहीं, ये तो फर्स्ट पीरियड का नाम है क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं। नॉर्मल पीरियड्स? नहीं, ये तो सेकंड और थर्ड पीरियड्स के नेम है एंड दे कंटेन 8 एलिमेंट्स। नेक्स्ट है लॉन्ग पीरियड। यस, तो बच्चों इसका आंसर जो है वो है लॉन्ग पीरियड्स। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स। क्लियर? और हमें ये भी पता है फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर? और जो डी ऑप्शन है वेरी लॉन्ग पीरियड, तो बच्चों ये वेरी लॉन्ग पीरियड जो है ये सिक्स और सेवंथ पीरियड को कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि हैलोजेंस क्या होते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 17 आर कॉल्ड हैलोजेंस। क्लियर? कि ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनको हैलोजेंस कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? इसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन एंड टेनिसिन। क्लियर? अब बच्चों वो ये पूछ रहा है कि इसमें सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फर्स्ट ऑप्शन है फ्लोरीन। नहीं, फ्लोरीन की तो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पीरियोडिक टेबल में, 4। सेकंड है क्लोरीन। नहीं, क्लोरीन की भी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 3.2। ब्रोमीन, ब्रोमीन की भी नहीं है, ब्रोमीन की है 3। आयोडीन, यस, आयोडीन की लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.7। क्लियर? तो अगर बच्चे इस क्वेश्चन को वो यूं चेंज कर देता, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजेंस हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है हैलोजन में से, तो फिर इसका आंसर होना था फ्लोरीन। लोएस्ट पूछ रहा है तो इनमें से आयोडीन की है। अलोंग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस। बच्चों वो कह रहा है पीरियड में कौन सा जो है ना वो डिक्रीज होती है। ऑप्शन में है एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो बच्चों ये तीनों जो है ना आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये पीरियड में इंक्रीज होती हैं। तो पीरियड में कौन सी चीज फिर डिक्रीज होती है? एटॉमिक रेडियस। क्लियर? क्योंकि हमने पढ़ा है एटॉमिक रेडियस के टर्म में इट डिक्रीजेस इन द पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर? उसकी रीजन ये है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर है वो भी ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। क्लियर? इट मीन के नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करने की वो भी बढ़ती है, जिसकी वजह से एटम का जो साइज है वो कोलैप्स हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? तो बच्चों इसका आंसर है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर, तो जो उसने पूछा ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ना वो क्या है। सबसे पहले तो ये पता हो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं किसको हैं। बच्चों पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स हैं ना, डी ब्लॉक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लियर? ऑल गैसेस, ऑल मेटल्स, ऑल नॉन मेटल्स, ऑल मेटलॉइड्स। तो बच्चों इसका आंसर है ऑल मेटल्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑल मेटल्स। क्लियर? नेक्स्ट है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। बच्चों यहाँ पे ना आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में स्टेटमेंट गिवन है, उसने कहा इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपने उसको मार्क करना है। फर्स्ट इट इज मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल, ये भी ठीक है क्योंकि हम आयोनाइजेशन एनर्जी को किलो जूल पर मोल में मेजर करते हैं। इट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, यस ये भी एब्सोल्युटली राइट है क्योंकि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड, नो ये इसका आंसर, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि हमने ये पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज इन अ पीरियड। क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब बच्चे इसमें आपने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। इट इज मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल, ये भी ठीक है। इट इज इन्वॉल्व रिलीज ऑफ एनर्जी, अब इसमें एनर्जी रिलीज होती है, ये भी करेक्ट है। इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड, नो ये आंसर जो है ना ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट डिक्रीजेज इन अ पीरियड, तो ये वाली स्टेटमेंट बच्चों क्या है, रॉन्ग है। क्लियर? क्योंकि हमने ये पढ़ा है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेज इन अ पीरियड। क्लियर? तो बच्चों हमने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन। बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर मैंने एजू पेज पे अपलोड कर दिए, तो आप लोग वहां से उनके आंसर देख लीजिएगा। एंड इफ यू फील एनी डिफिकल्टी देन आई विल गाइड यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।